आज का दिवस कितना पावन है, कितना पवित्र है। आज का दिन हम सबके लिए सौभाग्य बन गया है, क्योंकि आज के दिन मेरी गुरनी मैया दक्षिण तप ज्योति आइमिल तप आराधिका शासन प्रभाविका महासती डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब का अवतरण हुआ। गुरनी मैया का अवतरण जिन शासन के लिए एक वरदान बना है, उन्होंने जितने तनमन से, जितने शिद्दत से जिन शासन की सेवा की है, अद्वितीय है। इतना संघर्ष में जीवन दीक्षा की एक अद्भुत घटना है जो मैं आप सभी के समक्ष लेकर आई हूं। जन्म तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन कुछ अपने जन्म को अद्वितीय बना देते हैं। कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो आश्चर्य से भर जाते हैं, जो साधना के मार्ग पर चलते हैं, जो अपने जीवन से दूसरों का भला करते हैं, दूसरों का कल्याण के हेतु जो जीवन जीते हैं, वास्तविक रूप में जीवन वही होता है। ऐसे ही मेरी गुरनी मैया है, जिनका जन्म पंजाब के पावन धरा कपूरथला में धर्मनिष्ठ श्रावक श्री मुंशी राम जी अरोड़ा माता सोहन देव के आंगन में हुआ। पिता को पंजाब के श्री पूज्य श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब से जिन धर्म मिला, जिन शासन मिला, और इस कदर मिला कि उन्होंने सारे रीति रिवाज परंपराओं का, जिसमें मिथ्यात्व था, उन सब परंपराओं को छोड़ दिया और एकदम कट्टर समत्वी की तरह जिन शासन की आराधना करने लगे। उन्हीं के आंगन में एक सुवासित पुष्प खिला, फूल खिला, गुरनी मैया के रूप में। कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी अभी, इतने में ही गुरनी मैया महासती शास्त्र ज्ञाता श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब का, तपाचार्य तप चक्रेश्वरी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब का सानिध्य मिला और भावना आई। उनका एम था डॉक्टर बनना। गुरनी जी ने कुछ ऐसा वचन दिया उनको कि अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो आत्मा का डॉक्टर बनो, जिससे तुम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हो। बस मन में भाव आ गया कि हाँ, मुझे आत्मा का ही डॉक्टर बनना है, मुझे जिन शासन की साधिका बनना है। मन में वैराग्य का अंकुर फूट पड़ा और इसी दौरान जब पिता को पता चला, उनको अच्छा नहीं लगा। जब तक धर्म उनके जीवन में था उनको अच्छा लगता था, लेकिन जैसे ही बेटी ने स्वीकार किया और वो साध्वी बनने के लिए तैयार हुई तो पिता को अच्छा नहीं लगा। बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे अवरोधक, लेकिन वो भी अपने निश्चय के धनी थे, वो कहाँ रुकने वाली थी। एक बार एक विशेष घटना में आपके समक्ष लेकर आ रही हूं। एक बार गुरनी मैया चोरी से भागकर अमृतसर गए। गुरनी जी महाराज साहब उस समय अमृतसर में विराजमान थे, क्योंकि घर वाले कहीं जाने नहीं देते थे। घर वाले साध्वियों का संग स्वीकार नहीं करते थे, धर्म करते थे, लेकिन बेटी का साध्वी बनना बहुत खलता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, बेटी को साध्वी नहीं बनने दूंगा। ये पिता बहुत कठोर थे इस मामले में। तो बेटी दौड़कर चोरी से भागकर अमृतसर चली गई और संत का, साध्वियों का तो कर्तव्य होता है कि पहले माता पिता को सूचना दी जाए। जैसे ही बेटी गई, उन्होंने पिता के घर संदेश भिजवाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी हमारे पास आई है। माँ और भाई लेने के लिए गए। बहुत बहस बाजी हुई, वहाँ संघ के लोग भी थे,
लेकिन वो आने को तैयार नहीं थे, वो बेटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो कुछ ऐसी घटना घटी, वहां के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने बच्ची को बुलाया कि मुन्ना बात सुन, हम तुम्हें दीक्षा की आज्ञा दिलवाएंगे। और इस तरह से सुबह से लेकर शाम हो गई थी, तो बेटी का हाथ उनके भाई के हाथ में पकड़ा दिया कि लो अपनी बेटी को संभालो, जब आप लोगों की पूरी तरह से आज्ञा होगी तो हम तभी इसको अपने गुरु चरणों में स्थान दे सकते हैं। बेटी आने को तैयार नहीं, और भाई को इतना क्रोध आया कि उन्होंने बालों से घसीटना शुरू कर दिया, पैरों से ठोकर मारी, बूट पहने हुए थे, बूटों से ठोकर मारना शुरू कर दिया। माता के मन में भी नहीं था कि मैं बेटी को छोड़ना है, लेकिन वैराग्य से रंगी हुई उस बेटी के मन से एक भाव निकला कि मुझे इतना मत सताओ, जिन हाथों से मेरे बालों को घसीट रहे हो एक दिन तुम्हारे ये हाथ नहीं रहेंगे, जिन पाँवों से मुझे ठोकर मार रहे हो एक दिन तुम्हारे ये पाँव काट दिए जाएंगे। पता नहीं कैसा भाव निकला उस समय वैराग्य में, ऐसा कैसा भाव था, क्योंकि कष्ट होता है तो एकदम किसी वैरागी को जिसके मन में धर्म हो उसे कभी सताना नहीं चाहिए। यहाँ से एक बात निकलती है। समय बीतने लगा, पिता ने आज्ञा नहीं दी। पिता तो यहाँ तक कहते थे अगर मैं मर भी जाऊंगा और मेरे शमशान से, मेरी चिता से जो राख उड़ेगी वो भी कहेगी कि मेरी आज्ञा नहीं है। इस तरह से उन्होंने कोर्ट में अपील की। कोर्ट की अपील से उनकी विजय हुई, क्योंकि बालिग हो चुके थे, तो उन्होंने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार कर ली। गुरनी जी ने बहुत कष्टों का सामना किया, 3.5 वर्ष घर में संघर्ष किया, 3.5 वर्ष साध्वियों के पास आकर संघर्ष किया, और इस तरह से माता पिता उनको बार बार घर लेकर आते थे, फिर वो भागकर गुरनी जी के चरणों में आ जाते थे। दृढ़ संकल्प था, संकल्प के धनी थे, और उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा में कोई शामिल नहीं हुआ। एक माँ आई, माँ ने आकर आशीर्वाद दिया, माँ थोड़ा मान गई थी, लेकिन पिता नहीं आए, भाई नहीं आए, कोई भी नहीं आया। इवन तक कि पिता तो 12 वर्ष दीक्षा के हो चुके थे, तब भी कभी अपनी बेटी के दर्शन करने के लिए नहीं आए। मरने को वो मर गए, लेकिन कभी भी आकर उन्होंने अपनी बेटी को साध्वी बने हुए नहीं देखा। इतने कट्टर थे वो कि मेरी आज्ञा के बिना जा रही है तो मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखूंगा। कैसे थे वो पिता जो अपनी बेटी को कभी देखने भी नहीं आए, लेकिन बेटी को कोई परवाह नहीं। जिन शासन में समर्पित होकर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ती जा रही हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं, हर एक मार्ग पर अपने आप को दृढ़ निश्चय लेकर आगे बढ़ती गई। क्या तप के क्षेत्र में, क्या जप के क्षेत्र में, क्या विद्या अध्ययन के क्षेत्र में, क्या शास्त्रों के अध्ययन में, और क्या विहार यात्रा के मार्ग पर भी इतना आगे बढ़े कि कन्याकुमारी तक विहार यात्रा की, साउथ में चातुर्मास किए, तमिलनाडु में किए, कर्नाटक में किए, आंध्रा को फरसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, बॉम्बे, यूपी, सब जगह विहार किया, और बहुत दृढ़ निश्चय के साथ किया। जहां भी गए धर्म की अद्वितीय प्रभावना की। और एक बात मैं आपको बताने जा रही थी, जिसका बीच में मैंने जिक्र किया। गुरनी मैया ने जो वैराग्य काल में अपने भाई के लिए बोला था कि जिन हाथों से तुम मुझे मार रहे हो, जिन पाँवों के से, बूटों की ठोकर से तुम मुझे मार रहे हो, एक दिन ये तुम्हारे हाथ और पाँव नहीं रहेंगे। कुछ ऐसा कारण बना कि किसी ने उनका मर्डर कर दिया, उनके हाथ काट दिए, पाँव काट दिए, यानी इस तरीके बहुत बुरी मौत उनको मरना पड़ा। तो कैसे उनके वचन पूरे हुए? कभी भी किसी को ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए, और कभी भी किसी को वैराग्य हो, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हो तो उसे सताना भी नहीं चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए। यहाँ से यही एक सबक मिलता है। इसलिए गुरनी मैया महासती डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब इस श्रमण संघ की एक अद्वितीय, अद्भुत, समर्पित साध्वी हैं, जिन्होंने शासन की बहुत सेवा की है। और तप के क्षेत्र में तो इतने ज़्यादा
अपने आप को लगाया है। लगातार 27 वर्ष तक पूरे चातुर्मास के आइंबिल किए हैं। पूरे चातुर्मास आइंबिल करके ही अपनी तप और जप की साधना में ही निकाले हैं। ऐसी गुरनी मैया को पाकर हम धन्य हुए हैं और आज के इस पावन प्रसंग पर, आपके जन्म दिवस पर आपके चरणों में लाखों लाखों बधाई देते हैं, लाखों लाखों वंदन करते हैं। अनंत अनंत वंदन। आपका साया हमारे सिर पर रहे और आप इसी तरह से जिन शासन की प्रभावना करते रहें, आप अपने संयम यात्रा के मोतियों को बांटते रहें और उस संयम यात्रा की ऊर्जा से सभी का कल्याण करते रहें। ऐसी मेरी गुरनी मैया के लिए मैं इतना ही कहती हूँ। तो बहारों का मुकद्दर है ए जाने गुलशन, तो बहारों का मुकद्दर है ए जाने गुलशन, मौजे गुण मौजे सदा मौजे बाहर लगती हैं। तेरी बस्ती में लुटा है मेरा सरमाए दिल, तेरी बस्ती में लुटा है मेरा सरमाए दिल, तेरी बस्ती मुझे मुरादों का नगर लगती है, तेरी बस्ती मुझे मुरादों का नगर लगती है। गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन। आपके जन्म दिवस की लाखों लाखों हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ।